नमस्कार साथियों इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेहतर प्रक्रिया बताने वाला हूं। अगर आप जूनियर एडवोकेट हो या आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है, उसका कब्जा तो हटेगा ही, वो भी 100% हटेगा। और जुर्माना भी लाखों रुपए ले सकते हैं, 10 लाख 20 लाख रुपए ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, जो कुछ भी बताऊँगा विद कानून विद सेक्शन के बताऊँगा कि कैसे आप लें, ठीक है। और यदि आप किसी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कराना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया मिल जाएगा। साथियों, आते सीधा अपने टॉपिक पर कि अवैध कब्जा भी हटे और जुर्माना भी मिले। अब आप कहोगे सर ये तो नियम पहली बार बता रहे हैं। नहीं, पहली बार नहीं, कानून में है ये। देखिए साथियों, अब किस कंडीशन में कब्जा हटवाना है वो आप समझ लें, ठीक है। बेदखली के लिए वाद, यानी कि बिना हक के। मान लीजिए आपकी ज़मीन है, मैं कब्जा किए बैठा हूँ, दबंग हूँ, तो मेरा हक तो उस पर है नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं। भूमि के अध्यासी व्यक्ति की, मतलब अध्यासन किए हुए, कब्जा किए हुए, बेदखली, उसके बारे में प्रोविज़न करती है धारा 134। और नुकसानी दर, क्योंकि भाई मैंने आपकी ज़मीन पे कब्जा किया है, किराया बढ़ा दिया है, फसलें उगाई हैं, तो नुकसान किया आपका, आपने वकील किया, तो वो भी मिलेगी, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। और देखिए, जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं, जिन्होंने हमारा कोड ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक लिया है, वो हमारा यहाँ पे देखें, उनके जो है कब्जा हटवाने के लिए नियम ड्राफ्टिंग इसमें 10 नंबर में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है बेदखली के लिए वाद भी मिलेगा, कब्जाधारी की बेदखली 16 नंबर पे, ठीक है। स्टे के लिए भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, सभी यहाँ पे ड्राफ्टिंग, ये सभी ड्राफ्टिंग इसमें मिलेंगी। आप इसका अभी तत्काल स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अगर आप ये ई बुक लें तो ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक है आपकी, आप समझिए कम से कम 5 साल आपकी जानकारी अधिक हो जाएगी इससे, ठीक है। कम से कम जो लोग 5 साल, ठीक है ना, तो नॉर्मल व्यक्ति भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, कब्जा हटवाने के लिए, रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए, आरटीआई, एफआईआर, इनके बारे में नियम प्लस फिर ड्राफ्टिंग, अगर आपको लेना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ में ये पूरा आप ये ई बुक ले सकते हैं, ठीक है। आते सीधा अपने टॉपिक पे। तो देखिए, मान लीजिए ये ज़मीन है और इस पर कोई व्यक्ति आपका कब्जा किए हुए है, कब्जा किए हुए। देखिए, मैं कहूँगा धारा 24 में सीमांकन में समय बर्बाद ना करें, ठीक है। तो आपको करना चाहिए बेदखली। ध्यान रहे, अगर आपका भाई या सह खातेदार की है तो धारा 134 में कभी नहीं जाना चाहिए, धारा 116 में जाना चाहिए। यही हमने जो है इस बुक, अपनी ई बुक में दिया गया है। थोड़ा अपना भी नोट्स दिए गए हैं ऊपर प्रत्येक ड्राफ्टिंग के कि कब किस बंटवारा में किस धारा में जाना, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है ये, ठीक है। तो अब मान लीजिए वो न सह खातेदारक है, न कुछ, न भाई है, कब्जा किए बैठा है। भाई है तो ये नहीं, कब्जा नहीं हटेगा, भाई 116 117 में हटेगा, बंटवारा कराओ भाई है तो, ठीक है। तो फिर आप बेदखली के लिए वाद करें भाई। अब वाद कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए साथियों, ये प्रोविज़न करती है कि जहाँ कोई व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों की अनुरूपता से ऐसे भूमिदर या आसामी की सहमति के बिना, यानी कि आपकी बटाईदारी की सहमति के बिना, भूमि या उसके धृतजोत अंश पर कब्जा कर लेता है, यानी कि भाई कब्जा कर रखा है उसने, तो ऐसा व्यक्ति संबंधित भूमिदर, यानी कि जो भी व्यक्ति है, जो भी भूमिदर है, उसके वाद लाने पर बेदखली का दायी होगा, यानी कि भैया उसे बेदखली किया जाएगा और विहित दरों से नुकसानी का भुगतान भी करना पड़ेगा। अब भाई आपने 134 का दावा तो कर दिया। जब दावा देखेंगे तो 20 नंबर में यहाँ पे मिल जाएगा साथियों, यहाँ पे देखिए जाके, ठीक है ना। यहाँ पे 16 नंबर जिन लोगों ने ई बुक ली है ये दिया गया है, सब कुछ इसमें ई बुक में मिलेगा, ठीक है जी। तो अब आपने 134 का दावा तो कर दिया, साथ में आप अनुतोष लगाएं कि भैया मुझे नुकसानी दर भी चाहिए, ठीक है ना। नुकसानी दर कैसे, देखिए ये बातें हवा हवाई नहीं है, ठीक है ना। कई लोग बातें करते हैं तो हमारी बातें हवा हवाई नहीं होती हैं, ठीक है। कई लोगों को इससे रिलीफ मिलती है। अब नुकसानी दर कैसे लेना, नुकसानी दर का प्रोविज़न किया गया 127 में। तो उसमें ये भी आपको लगाना है कि महोदय मुझे प्रति वर्ष सर्किल रेट का 10% नुकसानी दर चाहिए, क्योंकि मेरा उसमें फसल में नुकसान हुआ है, यहाँ मैंने अडवक्ता किया उसका नुकसान होगा। तो 10% ना देके कम से कम 5% तो मिलेगा आपको,
मिलेगा ऐसे तुक्का नहीं। इसमें लिखा है कि 5% के बराबर धनराशि से कम का हर्जाना नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए ज़मीन है आपकी 20 लाख की, नॉर्मल हो जाती ज़मीनें की 20 लाख तो तुरंत हो जाती, तो उसका 5% कितना हो गया, उसका 5% हो गया शायद हमारी समझ से 50,000 रुपये। आप भी अपना कैलकुलेशन करना। अब 10 साल से कोई कब्जा करके बैठा है तो 5 लाख रुपए हो गया। समझ सकते हो आप, 5 लाख रुपए अगर ज़मीन करोड़ों की है तो फिर ये लाखों में चला जाएगा आपका मुआवजा। और मुआवजा मिलेगा भाई, कब तक बचेगा, तो नहीं बच पाएगा ज़्यादा। ठीक है, बाकी आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, ई बुक लेना चाह रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये भी दिया गया। डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज पहले करें।